फरमा देगा। गौर कीजिए। लेकिन बड़ी बदनसीबी की बात है कि आज हम देख सकते हैं कि आज लोगों का जमीन इस कदर मुद्दा हो चुका है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर खाने की दावत ना हो तो कोई महफिल मिलाद में आने वाला भी नहीं है। आज मुसलमानों का जमीन मुद्दा हो चुका है। आज उलमा मेरे रसूल पे आते हैं, दीन की बातें करते हैं, शरीयत की बातें करते हैं, रूहानियत की बात करते हैं। आप फकत सुनते हैं लेकिन अमल करने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर आप तकरीरें सुनते हैं, अगर अमल नहीं करते हैं तो सब रायगा है, सब बेकार है। अगर इल्म हो तो इल्म के एतबार से अमल भी होनी चाहिए। लेकिन गौर कीजिएगा, ये उलमा का एहसान अजीम है कि ये उलमाए अहले सुन्नत मेरे रसूल पे बैठकर शरीयत की बात करते हैं, तरीक़त की बात करते हैं। हमने और आपने बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने दीन से वाकिफ भी नहीं है, शरीयत के मसाइल को नहीं जानते हैं, उन्होंने कभी अपना कदम मदरसों में नहीं रखा। बहुत ऐसे बुजुर्ग नौजवान ऐसे भी यहाँ पे मौजूद होंगे जिन्हें कुरान भी पढ़ना नहीं आता। और बहुत ऐसे लोग हैं जो नमाजें भी नहीं पढ़ते हैं। और हमें और आप में कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि अब तक इतनी उम्र हो चुकी लेकिन अभी तक उन्होंने फजर की नमाज भी ना पढ़ी हो। और बहुत ऐसे लोग हैं, ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जुम्मा को फर्ज करा दे दिया। कम से कम जुम्मे के दिन ये मुसलमान जिनका जमीन मुद्दा हो चुका है और दीन से गाफिल हो चुके हैं, शरीयत से अलग हटकर जिंदगी गुजार रहे हैं, कम से कम जुम्मा के दिन गुस्ल कर खुशबू लगाकर टोपियां पहनकर मस्जिद आ जाते हैं। उस दिन पता चल जाता है कि ये मुसलमान की औलाद है। और कुछ ऐसे भी बदनसीब लोग हैं जो जुम्मा भी नहीं पढ़ते। ऐसे हैं दुनिया में लोग। हमने और आपको हुआ क्या है, गौर कीजिएगा, ये गुनाहों की नहुसत है। हदीस पाक में आई है कि जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल में एक सया दाग लगा दी जाती है, सया दाग लगा दी जाती है। आखिर क्या बात है? उलमा गरजते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, शरीयत की बात करते हैं, आपके फायदे की बात करते हैं, आप महज सुनते हैं लेकिन अमल करने की कोशिश नहीं करते हैं। आपको हुआ क्या है? आपका जमीन मुद्दा हो चुका है, आपका दिल स्याह हो चुका है। इसलिए नबी की फरमान है कि जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल में एक सया दाग लगा दी जाती है, फिर गुनाह करता है फिर सया दाग लगा दी जाती है, यहाँ तक कि उसका दिल पूर्ण रूप से काला हो चुका है। उलमा की बातें दिलों पे असर नहीं करती। यहाँ तक हदीस पाक में आई है, गौर कीजिएगा, जब इंसान गुनाहों की नहुसत की वजह से, गुनाहों का जब आदी हो जाता है, गुनाहों की नहुसत की वजह से जब उसका दिल स्याह हो जाता है, ये शैतान सूअर की शक्ल में उस इंसान के कल्ब यानी दिल पर काबिज हो जाता है। इसकी शक्ल में सूअर नुमा, सूअर की शक्ल में उस शख्स के दिल पर काबिज हो जाता है। वो मुसलमान तकरीरें तो सुनता है, महज सुनता है, लेकिन सुनने के बाद रवैया वही है, फितरत वही है। क्या हजरत, आज किसी भी टॉपिक पे, किसी भी मौजू पे अगर आप इल्म हासिल करना चाहते हैं तो आप नेट के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। अगर आपका कोई चहिता मुकर्रिर हो, हर मुकर्रिर हर इंसान का चहिता नहीं होता है। जिसको जो पसंद आए तो जिसका जो पसंदीदा मुकर्रिर है वो नेट के माध्यम से उसे सुन सकता है। अगर किसी शख्स का पसंदीदा कोई शायर इस्लाम है तो उसकी नात को नेट के जरिए सुन सकता है। सवाल ये पैदा हो रहा है, जब इतनी इस्लाही तकरीरें हो रही हैं, हर जगह हर इलाके में कॉन्फ्रेंस की महफिल का इनेकाद किया जा रहा है और नेट के माध्यम से भी आप देख रहे हैं, बहुत सारी तकरीरें सुन रहे हैं, तो होना ये चाहिए कि दिन पर दिन और ज्यादा हमारे समाज में सुधार पैदा होनी चाहिए। लेकिन मामला बर्खास्त है, दिन पर दिन हम और हलाकत में मुलविस होते जा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि दुनिया की मोहब्बत के वजह से आज हमारा दिल स्याह हो चुका है। दुनिया की मोहब्बत इस कदर हमारे दिल में घर बना चुका है कि आज उलमा की तकरीरें भी हमें असर नहीं करती। तो ये हमारी गुनाहों की नहुसत है जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं आज मुसलमान हर जगह परेशान हाल नजर आ रहा है। इसकी वजह क्या है? आपने कभी गौर किया? आपने गौर नहीं किया। अल्लाह के नबी ने अपने जमाने में ही भविष्यवाणी कर दिया था। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, एक जमाना ऐसा भी आने वाला है कि लोग फुक़हा के महफिल से दूर भागेंगे, उलमा को लान तान करेंगे और ये कहेंगे कि ये उलमा मेरे रसूल पे बैठकर हमें डराते हैं, हमें खौफज़दा करते हैं, खौफज़दा करते हैं। अल्लाह के नबी ने वाज़ेह तौर पर बयान किया। एक जमाना ऐसा भी आएगा कि लोग
जिक्र के महफिल में, फुक़हा की महफिल में, उलमा की महफिल में बैठना पसंद नहीं करेंगे और उलमा की चुगली ग़ीबत करेंगे, लानो तान करेंगे। जो हम और आप देखते हैं क्या उलमा पे लानो तान करेंगे, ये हमें डराते हैं, खौफ ज़दा करते हैं। तो अल्लाह के नबी ने शाह फरमाया कि जब ऐसा वक्त आ जाए तो याद रखना कि जब ऐसी बुराइयां, जब लोगों का ज़मीर इस कदर मुर्दा हो जाए तो याद रखना उन पे अल्लाह 3 बलाएं नाज़िल फरमाएगा। कितने? 3 बलाएं नाज़िल फरमाएगा। सहाबा लड़ जाते हैं, खौफ ज़दा हो जाते हैं। इसलिए सहाबा जानते हैं ये किसी और की बात नहीं बल्कि नबी पाक की हदीस है। नबी की जबान खुदा की जबान होती है, नबी ने जो फरमा दिया वो हक है। सहाबा लड़ जाते हैं, खौफ ज़दा हो जाते हैं और लड़ाते हुए लबो लिहाजा में नबी से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वो 3 बला क्या है, हमें बता दिया जाए ताकि हम उस बुराई से बचकर रहेंगे और उस लानत में हम गिरफ्तार नहीं होंगे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया पहली बला ये होगी कि उसके रिज़्क़ से बरकत खत्म कर दी जाएगी। पैसे तो बहुत कमाएंगे लेकिन दिल को सुकून हासिल नहीं होगा, रिज़्क़ से बरकत खत्म कर दी जाएगी। फिर सहाबा अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह कि दूसरी बला क्या है? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया दूसरी बला ये होगी कि उस कौम पर जालिम बादशाह को मुसल्लत कर दिया जाएगा, जालिम बादशाह को मुसल्लत कर दिया जाएगा। ये जालिम बादशाह उन्हें हलाक करेंगे, बर्बाद करेंगे। हम और आप नजर उठाकर देख सकते हैं, चाहे जाने नेक के माध्यम से हो चाहे न्यूज के माध्यम से हो। आज हम देख रहे हैं कि हर जगह मुसलमानों को बर्बाद करने की कोशिशें की जा रही है, हर जगह मुसलमानों को नाकाम करने की कोशिशें की जा रही है, अल्लाह को बर्बाद करने की कोशिशें की जा रही है। आज इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है आज गुनाहों की नहुसत की वजह से आज हमारा ज़मीर मुर्दा हो चुका है। आज हम शरीयत इस्लामिया से दूर हो चुके हैं, पैगंबर इस्लाम के सीरत से अलग हटकर जिंदगी गुजार रहे हैं, शरीयत और सुन्नत की इत्तिबा हमारे अंदर ना रही और आज हम कुरान और शरीयत से अलग हटकर जिंदगी गुजार रहे हैं। यही वजह है कि अल्लाह के ग़ज़ब में गिरफ्तार हो चुके हैं। गौर कीजिए, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरकत अपने सीरत तैयबा के वसीले से जुमला बच्ची का ऐसा नमूने अमल पेश कर चुका है कि जिसकी इत्तिबा में बनी नौ इंसान की भलाई और शराफत नफ्स का राज पोशीदा है। ऐसा तहजीब और तमद्दुन न किसी कौम को हासिल है और न कभी हासिल हो सकता है। ये फकत दीन इस्लाम को हासिल है कि तहजीब हो या तमद्दुन, शरीयत हो या रूहानियत हो या आलिम मेहमानों खुर्शीद की दर्शानी हो या तर्बियत गिरवानी हो या मौजों की तुफियानी हो या नस्लों की अफजाइश हो या जलवे सारे हयात का शबाब हो या इंसानी कदरों का हुलाब हो। शब रोज उठना बैठना चलना फिरना, मौत हयात शादी गमी तमाम के तमाम बशी हयातियाती सदाकतों के साथ इस्लाम में मौजूद है। इससे अलग हटकर कोई इंसान किसी अलग तरीके को इख्तियार करता है तो ये किसी फरेब से कम ना होगा। इश्क और उल्फत का म्यार को देखे तो, वैसे करने का जरा प्यार को देखे तो फिर कहीं दुनिया में जानने की जरूरत क्या है? सीरत सैयद अबरार को देखे तो If you want to be successful, if you want to be progress, see existence of the Prophet of Islam, existence of Prophet of Islam is a specimen to us. By this you can understand what is the meaning of Islam. Islam is the meaning of peace in which we get a lot of pocket of humility and moral and purity of soul. इस्लाम मोहब्बत मुराफत इख़्वत भाईचारे का दर्द देता है। यही वजह है कि हमारा इस्लाम कभी समाज को तोड़ता नहीं बल्कि टूटे हुए हृदय को प्रेम से जोड़ता है। गौर कीजिए कामयाबी क्या है, गौर कीजिए कामयाबी क्या है। इस रंग बिरंगी दुनिया में, इस रंग बिरंगी दुनिया में खुदा के रंग में रंग जाना ही असल कामयाबी है। गौर कीजिएगा। और जहां मौत व हयात के फलसफे की बात हो रही है तो मैं आपको बताता चलूं कि मौत क्या है। मौत फकत आप ये ना समझिए किस इंसान के शरीर से प्राण निकल जाए तो वो मुर्दा है। गौर कीजिएगा कि बिलाशुबा जिस इंसान के शरीर से रूह निकल जाए, प्राण निकल जाए तो बेशक हम उसे मुर्दा करते हैं, लेकिन हमारे समाज में ऐसे भी मुर्दे हैं जो चलते हैं फिरते हैं, मिलाद में सुनते हैं, महफिल मिलाद में भी आते हैं, गली चौराहों में घूमते हुए भी नजर आते हैं और यहाँ पे भी बैठे हुए नजर आते हैं। ऐसे भी मुर्दे मौजूद हैं। आप फकत ये मत सोचिए जिसके शरीर से प्राण निकल जाए फकत वही मुर्दा है, सिर्फ वही मुर्दा नहीं है। गौर कीजिएगा मुर्दों के अलग अलग अक़साम भी हैं। कोई मुर्दा मर कर भी जिंदा, शुहदा अनबिया मुरसलीन की शख्सियत। तो कुछ ऐसे भी मुर्दे मर कर भी जिंदा और कुछ ऐसे भी मुर्दार हैं जो जी कर भी मुर्दा। बुखारी शरीफ की हदीस से गौर कीजिएगा।
अल्लाह के नबी ने शाह फरमाया जो लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं और जो लोग अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो चुके हैं उनकी मिसाल जिंदों और मुर्दों की है। वाज़े तौर पर अल्लाह के नबी पैगंबर इस्लाम ने वाज़े तौर पे डिफिनेशन देकर समझा दिया कि मौत और हयात के फलसफे को अगर समझना है और कहा गया है कि अल्मन रा इशारा काफी है, अकलमंदों के लिए इशारा काफी है। पैगंबर इस्लाम ने मौत और हयात के फलसफे को उजागर कर दिया, आया कर दिया और बहुत ही मुख्तसर अंदाज में लोगों को समझा दिया कि जो लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं, जो लोग अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो चुके हैं, उनकी मिसाल जिंदों और मुर्दों की है। इस हदीस का मफहूम मुख्तसर अंदाज में मैं आपको बताता चलूं कि नबी पाक ने हमें ये बताया कि जो लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं, शरीयत और सुन्नत के एतबार से जिंदगी गुजारते हैं, जिनके दिल में अल्लाह का खौफ और रसूल की मोहब्बत है, जो इसके रसूल में जिंदगी गुजारते हैं, नबी के सीरत पे चलते हैं, नबी के सुन्नत के एतबार से जिंदगी गुजार रहे हैं, शरीयत और सुन्नत के एतबार से जिंदगी जो गुजर बसर कर रहे हैं वो जिंदा हैं। जो लोग नमाजों से दूर हैं, जो लोग शरीयत के अरकान से दूर हैं, शरीयत से अलग हटकर जिंदगी गुजार रहे हैं और बुजुर्गाने दिन की मोहब्बत से जिंदगी गुजार रहे हैं, हटकर जिंदगी गुजार रहे हैं, शरीयत और सुन्नत से अलग हटकर जिंदगी गुजार रहे हैं, तो याद देखिएगा कि ऐसे लोग चलते फिरते नजर आते हैं, गली चौराहों पे घूमते नजर आते हैं, शरीयत ऐसे लोगों को मुर्दा कर रही है। तो यू नो बेटर अबाउट योरसेल्फ। आप लोग अपने अपने गिरबान में झांक कर देख लीजिए कि यहाँ पे कितने मुर्दे लोग बैठे हुए हैं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है कि शायद ने ही खुद लिखा है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। और अल्लामा इकबाल ने मौत और हयात के डू नॉट बेटर योर फलसफे को कितने मुख्तसर अंदाज में बयान किया है कि जिंदगी क्या है, अनासिर में जुड़े तक मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परिश्रम। इट इज कॉल्ड ऑर्गन ऑफ बॉडी। इसको अरबी में अनासिर अरबा कहा जाता है। आग, पानी, हवा, मिट्टी के नाम से जानते हैं। इंसान के शरीर का निर्माण इन्हीं 4 तत्वों से किया गया है। आग, पानी, हवा, मिट्टी के नाम से जानते हैं। इट इज कॉल्ड ऑर्गन ऑफ बॉडी। ये अनासिर अरबा अगर अपने तरतीब के साथ एक्टिवेट होता है, अगर तरतीब के साथ चल रहा है तो हयात है, अगर इंतशार पैदा हो जाए, कोई फौज पैदा हो जाए तो मौत का सदाकत का पैदा होता है। राजा रंग भिखारी, मुल्ला पंडित चाहे पुजारी, जो हर सबसे काट के जीवन के दिन चार की जाए। बिल्लाह इंसाफ से बताइए, हमारे और आपके साथ कोई भी चीज कब्र में जाने वाली है? न सोना, न चांदी, न हीरा, न मोती, न जमीन, न जायदाद, न अपना, न बेगाना, कोई भी शय, कोई भी चीज हमारे और आपके साथ कब्र में जाने वाली नहीं है। अगर कोई चीज हमारे और आपके साथ कब्र में जाने वाली है तो हमारा अमाल है, जो हम नेकी करेंगे वो कब्र में जाएगी, जो पति करेंगे। हुजूर नबी रोजा ने क्या ही खुद लिखा है, गौर कीजिए, जीवन मरण से कठिन है जौहर प्रेम का खेल। जीवन मरण से कठिन है जौहर प्रेम का खेल, कच्चा सरसों फेर कर खली मिली ना तेल। गौर कीजिए, सिर्फ आप नाम निहाल मुसलमान होकर जिंदगी गुजारिएगा तो कोई बेड़ा पार होने वाला नहीं है। अल्लाह किसी इंसान के टोपी, कुब्बा, जुब्बा, दाढ़ी तो नहीं देखता है, बल्कि अल्लाह के नजर में सबसे महान वो है जो तकवा में आगे है, जो अखलाक में आगे है, जो शरीयत और सुन्नत के बाद से जिंदगी गुजार रहा है। अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है, ऐसे लोगों को मुस्तफा पसंद करते हैं, और जिन्हें मुस्तफा पसंद कर ले वो कभी ना दुनिया में नाकाम हो सकता है, ना आखिरत में नाकाम हो सकता है। गौर कीजिए, अगर आप सरसों का पौधा अगर खेत से कच्चा उखाड़ कर लाए, अगर आप उसको फेर कर खली या तेल प्राप्त करने की कोशिश कीजिएगा तो इट इज इम्पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। ना आपको खली प्राप्त होगी और ना ही तेल। तो ठीक इसी तरह से हम नाम निहाल मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारेंगे तो हमारा बेड़ा पार होने वाला नहीं है। आज हम किसी और के साले सवाब से इस महफिल मिलाद में बैठ कर मिलाद पढ़ रहे हैं, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आपका भी मिलाद पढ़ी जाएगी, सबकी पढ़ी जाएगी, और यहाँ तक मैं बोल रहा हूँ मेरी पढ़ी जाएगी। वक्त रहते हमें अपने आप पर भी बात सोचनी चाहिए। सब भाग पर रह जाएगा जब लाद चलेगा बन जाएगा। मौत एक ऐसी हकीकत है, गौर कीजिएगा, मौत एक ऐसी हकीकत है कि इंसानों ने हर चीज पे इतराजात को पैदा किया। हम ये मानते हैं तो हम ये नहीं मानते। मुसलमानों का अकीदा है कि ये खुदा को मानते हैं, यहूदी तीन खुदा को मानते हैं, और ये कुफार का 365 देवी देवता खुदा को मानते हैं। गोया कि हर चीज में इख्तिलाफ है, गौर कीजिएगा, दुनिया के हर शहर पे हर चीज पे इतराजात करने वालों ने, इंसानों ने इख्तिलाफ पैदा किया। लेकिन मौत ही एक ऐसी हकीकत है, चाहे जिस धर्म वाला हो,
जिस धर्म का हो, जिस जाति का हो, उसको मौत में इख्तिलाफ नहीं है। मौत सबको आनी है, मौत बरहक है। गौर कीजिए। तो अल्लाह के नबी से पूछा गया कि यार अल्लाह की बला क्या है? तो जालिम बादशाह को मतलब, तो जिसका आज हम जो भोग रहे हैं ये भी हमारे करतूतों का ही नतीजा है। फिर साहबा अर्ज करते यार रसूल अल्लाह किसकी बला क्या होगी? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया गौर कीजिए मुसलमानों, गौर कीजिए, सोचिए, रोने की बात है। अल्लाह के नबी ने शाह फरमाया कि जब उस कौम को लोग मरेंगे तो काफिर होकर मरेंगे। तो जाहिर बात है जब लोग उलमा से दूरी इख्तियार कर लेंगे, जब उलमा की सोहबत में बैठना पसंद नहीं करेंगे, तो मैंने पहले ही कहा था कि बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने मदरसे में कदम तक नहीं रखा, बहुत ऐसे लोग हैं जो कुरान ही पढ़ना नहीं जानते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं वजू के मसाइल भी नहीं जानते हैं, फराइज़े वजू भी उन्हें मालूम नहीं है। बहुत ऐसे मुसलमान अपनी जिंदगी गुजर गई, अगर उनसे पूछ दिया जाए कि गुस्से में फराइज क्या है वो भी पता नहीं। इसलिए हम लोग इसी इलाके के रहने वाले हैं और हमारे इलाके में कदर जहालत है ये भी बताने की जरूरत नहीं है। ये उलमा का इंसानी अजीम है, गौर कीजिएगा। ये उलमाए अहले सुन्नत, ये उलमाए अहले सुन्नत का एहसान अजीम है कि स्टेज की इस कुर्सी पे बैठकर आपको शरीयत की बातें बता देते हैं, कुरान की बातें बताते हैं, दीन के अहकाम को सिखाते हैं। मेरे रसूल पे बैठकर कोई आलिम दीन अपने बाप दादा की कथा कहानी नहीं सुनाता है, बल्कि मेरे रसूल पे बैठकर शरीयत की बात करता है, तरीक़त की बात करता है। तो कम से कम उलमा जब बैठते हैं हजारों दीन के मसाइल बताते हैं, तो आप बैठने के बाद इस महफिल में तो हजारों बातों बताते हैं, तो हजारों बातों को छोड़कर कुछ बातें तो आप सीख लेते हैं ना, कुछ बातें तो मोटा मोटी आप सीख लेते हैं। तो ये आपकी जिंदगी गुजारने के लिए एक जरिया है। अगर ये उलमा ना होते तो आज इंसान, आज मुसलमान जानवरों की तरह जिंदगी गुजारता। जब इल्म ना हो तो अपना लॉजिक फिट करते हैं कि हम बकरा खाते हैं तो गधा क्यों नहीं। अरे अंदर जाओगे तो पता चलेगा कि शरीयत का कुछ सिस्टम है, कुछ वसूल है, जिस वसूल की वजह से कुछ चीजों को हलाल, कुछ परिंदों को हराम, कुछ जानवरों को हलाल, कुछ जानवरों को हराम, कुछ फॉर्मूला है। लेकिन उस फॉर्मूले को जो पढ़ेगा वही समझ पाएगा कि कौन सा परिंदा हलाल है, कौन सा हराम है। अगर हराम है तो क्यों, हलाल है तो क्यों, कौन सा जानवर हलाल है जिसका गोश्त हम खा सकते हैं और किस जानवर का गोश्त हम नहीं खा सकते हैं। ये भी हमारे इस्लाम का एक तरीका रहा है। इससे भी हम वसूल और एक कायदे के तहत हलाल हराम में छांट देते हैं। तो जिसे ये पता ना हो तो हलाल हराम में तमीज कर सकता है, नहीं कर सकता है, वही लॉजिक फेल करेगा, सीधा सिंपल। कि जब हम बकरा खा सकते हैं तो गधा क्यों नहीं, घोड़ा क्यों नहीं, खच्चर क्यों नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि दीन तलब करना हर मुसलमान मर्द औरत पे क्या है, फर्ज है। जिस नमाज पढ़ना फर्ज है उसी तरह में दीन सीखना भी क्या है, फर्ज है। तो गौर कीजिएगा, अल्लाह के नबी ने जो फरमाया कि तीसरी बला ये होगी कि उस कौम के लोग जब मरेंगे तो काफिर होकर मरेंगे। जब उनके अंदर तमीज ही ना हो और शरीयत से ना आशना हो जाए और शरीयत से जब दूर हो जाएंगे, उलमा के सोबत से जब अलग हो जाएंगे, तो याद रखिए उनकी ईमान का जनाजा निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? जनाजा निकल जाएगा। गौर कीजिए, मैंने जिस गरिमा में कुरान की पावन पवित्र प्रधान परंपरागत पवित्र कुरान के पवित्र पंक्तियों का पाठ किया है। इशाते खुदाबंदी है, खालिके कायनात के इरशाद फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। गौर कीजिए, पता ही चला एक दिन ऐसा भी आने वाला है जिस दिन तमाम कायनात फना हो जाने वाली है, निस्तो नाबूद हो जाने वाली है, कोई विषय कोई भी चीज बाकी रहने वाली नहीं है। तो फिर बाकी रहने वाली क्या है? तो सिर्फ बाकी रहने वाली खुदा की जात है जो हमेशा से हमेशा रहेगा। और खुदा के निस्बत में जो लोग चले जाते हैं वो भी मरकर जिंदा रहते हैं। मौत और हयात के फलसफे को आप समझिए कि मौत क्या है और हयात क्या है और हम कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। आज इसाले सवाब के दर्स इस महफिल का इनेकाद किया गया है, तो मैं बताता चलूं, इसाल का माना होता है पहुंचाना, सवाब में आता है सवाब। सुभान अल्लाह। वही खुशनसीब वो लोग होते हैं जिनके वालिदैन अगर दुनिया से रुखसत हो जाए तो अपने वालिदैन के नाम से साले सवाब करते हैं। बहुत ही मुबारक बच्चे होते हैं।